नर्मदेकर आज हम बैठे हैं अनीता राजवेद जी के साथ। और आप वर्तमान में महासभा की उपाध्यक्षा हैं, महिला महासभा में एक सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज को जोड़ने के लिए बहुत सारे काम करती रहती हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि अनीता राजवेद जी ने पहली बार समाज की एंटरप्रेन्योर्स या समाज की काम करने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए जो कहीं न कहीं अपना योगदान देती हैं समाज उत्थान में, उनके लिए भोपाल में एक मेले का आयोजन किया था। तो आइए मिलते हैं अनीता दीदी से और जानते हैं कि दीदी क्या क्या समाज के लिए और चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं। दीदी, सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूंगा। भैया, आपने मेरा परिचय मांगा है तो मैं अनीता अशोक राजवेदी भोपाल में रहती हूँ और नीम सराय के राजवेदी परिवार की बहू हूँ और सीहोर के शांडिल परिवार की बेटी हूँ। और ऑल इंडिया मेरा कार्य क्षेत्र है। समाज में मैं हर व्यक्ति से जुड़ना चाहती हूँ और जुड़ी हूँ। दीदी, इतने समय की सेवा के बाद आपने जो अपना परिचय दिया है, उस परिचय के बाद समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका समाज सेवा में लक्ष्य क्या रहा। लक्ष्य तो भैया क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक लक्ष्य तो लेकर चलना ही पड़ता है। लक्ष्य निर्धारित होता है तो हमें कार्य करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। हमारा एक दायरा है जिसको हम उस कार्य को करना है। जैसे हम लोग जैसे आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने अपने सामाजिक ग्रुप बना रखे हैं और उन ग्रुप में एक जागृति महिला मंच करके ग्रुप है और उसके 2 ग्रुप हैं। उसमें करीब 350 महिलाएं जुड़ी हुई हैं मेरे साथ में। और उस ग्रुप का हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे दादी नानियों के ज़माने में हमारे किचन में क्या काम होते थे, उन चीज़ों को जोड़ना लोगों से, आज की युवा पीढ़ी को उससे पहचान कराना कि हमारे क्या संस्कार हैं, हमारे क्या रीति रिवाज हैं। इस तरह से हम लोग मिलकर एक कार्य कर रहे हैं और उसमें सभी महिलाएं अपना बहुत सुंदर योगदान दे रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से योगदान देती हैं। हर दिन हर सप्ताह के अलग अलग कार्यक्रम रहते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लेकर मैं जागरूकता के लिए मेरे को बहुत लगता है कि महिलाओं में जागरूकता आनी चाहिए आज के समय के हिसाब से। और इसी जागरूकता को देखते हुए हमने एक ऑनलाइन इंग्लिश कोचिंग क्लास चला रहे हैं और ऑनलाइन इंग्लिश कोचिंग क्लास में करीब 150 महिलाएं इंग्लिश सीख रही हैं। और उस इंग्लिश सिखाने में उसमें हमारे साथ में आदरणीय राजश्री शर्मा जी खंडवा से, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है मुझे और उनके सानिध्य में हम लोग करीब 150 महिलाओं को इंग्लिश सिखा रहे हैं। और ऐसे मैं यही चाहती हूँ कि हर वर्ग, हर महिलाएं, हर क्षेत्र में महिलाएं अपने आप को एक स्थापित करें, एक क्षेत्र में कार्य करने के लिए आगे बढ़ें। और चाहे वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर हो, चाहे शैक्षणिक धरोहर हो, चाहे अपने किसी भी रोजगार से संबंधित हो, यही मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर मैं समाज में कार्य कर रही हूँ। दीदी, समाज सेवा से जब आप जुड़ी तो आपने कौन कौन सी योजनाएं लेकर आई थी, कौन कौन सी योजनाएं आपके मन में थी कि मैं महिलाओं के लिए इतना काम करना है, युवतियों के लिए इतना काम करना है, वो कौन सी योजनाएं थी? समाज से जुड़ना तो भैया जन्म के साथ ही हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है समाज में तो सामाजिक तो हो ही जाता है। हाँ, बाकी सामाजिक गतिविधियों में मैं जब से जुड़ी हूँ और जब मैंने सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिए, जब महिलाओं से मैं मिली, महिलाओं के साथ जुड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे समाज में स्वरोजगार के लिए महिलाओं को कुछ करना चाहिए, महिलाओं के लिए। और इसे कह सकते कि मेरा एक सपना भी था, क्योंकि मैं भी अपने घर से छोटे मोटे बिजनेस करती रहती थी हमेशा। तो मेरा भी ये एक ड्रीम था, एक सपना था कि मैं महिलाओं के लिए कुछ समाज में ऐसा कार्य करूँ जिससे महिलाएं अपने रोजगार को लेकर बाहर निकलें। और मैंने आज से करीब 6 साल पहले जब मैं अखिल भारतीय महिला महासभा में महासचिव के पद पर थी, उस समय मैंने भोपाल में एक उद्यमिता शिविर का आयोजन किया। उस समय हमारी आदरणीय सुनीता शकरगाय जी अध्यक्ष थी, उनके सानिध्य में, और आदरणीय जया पाराशर जी, आदरणीय शकुंतला भारद्वाज जी के सानिध्य में एक उद्यमिता शिविर का आयोजन किया था।
और इस आयोजन में करीब ऑल इंडिया से 40-45 स्टॉल्स आए थे और उस स्टॉल्स में सभी महिलाओं ने अपने गृह उद्योग से लेकर जो भी बिजनेस, जो भी व्यापार करती हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए थे। और उस स्टॉल में के साथ साथ हमने भैया महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, महिलाओं को गाइडेंस देने के लिए हमने 5 डायरेक्टर्स बुलाए थे, जो हमारे लघु उद्योग, रोजगार, ऐसे जिस भी डिपार्टमेंट का हमारे स्वरोजगार में इन्वॉल्वमेंट होता है, उनसे संबंधित हमने 5 डायरेक्टर बुलाए थे। और हमारी आदरणीय राष्ट्रीय दीदी जो खंडवा से हैं, उनने काउंसलिंग की थी महिलाओं की कि भाई हमारी सोच जो है, हम बिजनेस के लिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमारे सर्विस पेशा लोग हैं अधिकतर, हम लोग अधिकतर शिक्षित लोग हैं, तो हम बिजनेस को उतना ज़्यादा मान्यता नहीं दे पाते। तो इसलिए महिलाओं की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए आदरणीय राजश्री दीदी ने काउंसलिंग की थी और ऐसे एक सुंदर मेरे ड्रीम को सबने साकार किया था मिलकर और बहुत सफल आयोजन रहा था वो। उसके साथ साथ भैया मेरा आगे भी यही सपना था कि इस जो ड्रीम है, ये उद्यमिता शिविर का जो है, इसको मैं बड़े पैमाने पर आगे कर सकूं कुछ। दीदी, जब आप समाज सेवा में आई उस समय महिलाओं का जो मानस स्थिति थी और आज के महिलाओं के मानस स्थिति में क्या परिवर्तन है, थोड़ा सा आप इस पे भी डिस्क्राइब करें। आज महिलाएं, जो आप बोल रहे हैं भैया कि आज का समय पुराने समय में, तो आज के समय में क्या है, महिलाएं कोई भी कार्य को एक चुनौती मानकर पूरा करती हैं। अपने निष्ठा और कर्तव्य समझती हैं उस कार्य को करने के लिए। और आज की क्या है, संसाधनों का बहुत साधन मिल गया है, हमें हर चीज़ संचार माध्यम से तुरंत पता चल जाती है। कहाँ कोई कार्यक्रम है सामाजिक, उसमें अपनी सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधियों में जाने के लिए महिलाएं तत्पर रहती है। और पहले क्या होता था भैया, थोड़ा सा इन चीज़ों की कमी थी और हर महिला एकदम सामाजिक तौर पे नहीं जुड़ पाती थी। उन्हें घर, परिवार, समाज, बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ रहती थी और इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ महिलाएं उस समय भी सक्रिय थी, समाज में कार्य करती थी। लेकिन आज क्या, हर महिला का अपना एक सपना, हर महिला चाहती कि हमारा समाज भी और समाज के जैसे बहुत अच्छे कार्य करे, हमारा समाज भी एक विस्तृत रूप ले, हमारे समाज की भी विशेषताएं आम लोगों को पता चले। जैसे हर क्षेत्र में देखें आप, तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई महिलाएं कुछ ना कुछ कार्य को आगे बढ़ाने की उसमें कर रही है। जैसे निमाड़ क्षेत्र में है तो अपना निमाड़ में बहुत से ऐसे कार्यक्रम है, गणगौर का है, ये स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं। जो जैसे हमारे इस क्षेत्र में जाते हैं, हम हरदा साइड जाते हैं, तो हमारे इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे संजा होली है, हमारे गणगौर के कार्यक्रम हैं, इस टाइप के कार्यक्रम से जुड़ती हैं। तो महिलाएं जब ज़्यादा जुड़ती हैं तो ये कार्यक्रम और विस्तृत रूप लेते हैं, क्योंकि हम क्या पूरी संस्कृति को बहुत अच्छे से उनको सजे, मतलब संवार सकती हैं वो लोग। और पहले क्या था, कमी संसाधनों की और हर जगह हर महिला नहीं पहुंच पाती थी, थोड़ी सी दिक्कतें आती थी जाने आने में। और आज ये सब चीज़ें दूर हो गई हैं, इसलिए महिलाएं बहुत अच्छे से जुड़ रही हैं और बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ में अपने कार्य करती हैं समाज में। एक फर्क तो रहा है, जैसा आपने बताया है, तो महिलाओं को अब मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं? महिलाओं के द्वारा प्रयास हो, महासभा के द्वारा प्रयास हो और जन जन के द्वारा, ऐसे कौन से प्रयास हैं जो महिलाएं अब मुख्य धारा में जुड़े? मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तो सबसे पहला कार्य है इकाइयों का। किसी भी महिलाओं को जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए इकाइयों का बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हम इकाई स्तर पर कोई कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम में जब हमारी इकाई या आसपास के क्षेत्र की महिलाएं जब इकट्ठा होती हैं, तब हम उन कार्यक्रमों को लेकर बड़े मंच पे ला सकते हैं, बड़ी जगहों पे ला सकते हैं। और उनके क्या विशेषताएं हैं उन महिलाओं की, जो जैसे दूर क्षेत्र में हैं, जो महिलाएं ट्राइबल एरिया में, या जो महिलाएं गांव के क्षेत्र में हैं और वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हैं, पर उनको हम मुख्य धारा में जोड़ें, ये हमारी बहुत ज़्यादा वो रहता है कि हमें जोड़ना है। और आज के समय की मांग भी यही कहती है कि हर महिला, हर पुरुष, हर वर्ग को हमारे समाज से जुड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमें महिलाओं के लिए कुछ ऐसे रोचक कार्य, उनकी पसंद के कार्य या उनसे जुड़े हुए कार्य समाज में करना पड़ेंगे।
और उनके उस कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं। और मुख्य धारा में जब एक बार कोई इंसान अगर उस जगह पर जुड़ता है तो वो आगे प्रोग्रेस करता ही है। और इसके लिए हमें महिलाओं को सबसे पहले जागृत करना है, और जागृत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हमारा इकाइयाँ। हमारी महिला इकाइयों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें समय समय पर कोई भी त्योहार आते हैं हमारे, तो हम घरों में तो मनाते ही हैं उसको, पर उन घरों के साथ साथ हमें एक दिन ऐसा निश्चित करना चाहिए, क्योंकि हमारा त्योहार एक दिन में सीमित नहीं होते, कोई भी 2 दिन 4 दिन, कोई त्योहार 2 दिन चलता, कोई त्योहार 4 दिन चलता है। तो हम चाहते हैं कि वो 4 दिन का कोई त्योहार है तो उसमें से हम 3 दिन अपने घर में मनाएं और 1 दिन हम समाज की महिलाओं के साथ मनाएं, ताकि वो महिलाएं उस कार्यक्रम के माध्यम से उस इकाई में, उस स्थान पे इकट्ठी हों। और जब ये विस्तृत रूप लेती हैं, सब महिलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, तब हमें साल भर में एक ऐसा आयोजन करके इन महिलाओं को उस जगह पर इकट्ठा करना चाहिए। और यही मैं चाहती हूँ कि सब महिलाएं मुख्य धारा से जुड़ें और अपने विचार, अपने सोच, अपनी सब चीजें बाहर लेकर आएं। वर्तमान चुनावी दौर में आप अपनी महती भूमिका कैसे देखती हैं? चुनाव भैया चाहे देश का हो चाहे समाज का, बहुत अहम तो रहता ही है, क्योंकि इससे हम समाज का सर्वोच्च व्यक्ति को चुनते हैं। चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से हम समाज का सर्वोच्च व्यक्ति चुनते हैं, जो कि हमारी समाज को एकजुट करता है, एक बंधन में बांधता है, एक नई दिशा देने के लिए होता है। और संविधान के अनुसार तो सारी इकाइयों की इसमें मुख्य भूमिकाएं रहती हैं, पदाधिकारियों की मुख्य भूमिका रहती है। पर मैं चाहती हूँ कि चुनाव ऐसा होना चाहिए कि मैं अपनी भूमिका तो एक सामाजिक तौर पर मानती हूँ कि हाँ, एक सामाजिक व्यक्ति हमेशा यही चाहता है कि हमारा नेतृत्व जो करे वो हमारे समाज में एकता को परचम लहराए। आपके नजरिए में महासभा अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? हमारे महासभा अध्यक्ष कैसे हों भैया, आपने ये पूछा है तो अभी कुछ दिनों पहले ही अपने अखिल भारतीय विचार मंच से व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी ये क्वेश्चन चला था कि हमारे आगामी महासभा अध्यक्ष कैसे हों। तो सभी ने अपने अपने विचार दिए थे बहुत से, और उन्हीं में एक छोटा सा विचार मैंने भी दिया था, शायद आपने पढ़ा भी होगा उसको। और उसमें मेरा यही कहना था कि हमारा महासभा अध्यक्ष पद जो है बहुत गौरवशाली पद है, सर्वोच्च पद है हमारे समाज का, और हम चाहते हैं कि हमारा संरक्षण या हमारी समाज के सर्वोच्च व्यक्ति की निर्णय लेने की जो कार्यशैली है या जो कार्य करने की शैली है, वो हमारी समाज को एक मिसाल के तौर पर खड़ा करती है। और हर जगह, हर इकाइयों में, हर व्यक्ति की वहाँ तक पहुँच हो, हर इकाइयों में आपसी सामंजस्य हो। और महासभा अध्यक्ष का जो कार्य है उसके लिए तो खैर मेरे शब्द बहुत छोटे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पद है, बहुत सर्वोच्च पद है। और मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं एक छोटी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि बस हमारे महासभा अध्यक्ष ऐसे हों जिन तक हम बहुत आसानी से पहुँच जाएं, और हर समाज का व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी बात भी अगर समस्या आती है तो उनके बताकर और उनसे मतलब उस समस्या का हल समाधान निकल सके। महिलाओं का समाज के प्रति और समाज का महिलाओं के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? समाज में महिलाओं के कर्तव्य, देखिए भैया, हर व्यक्ति के अपने अपने कर्तव्य होते हैं हर जगह पर। अगर युवा है तो युवा का अपने दायित्व है, महिलाएं हैं तो महिलाओं के अपने दायित्व हैं। इसी प्रकार माँ जो मतलब महिला जो है, एक माँ से शुरुआत होती है। अब माँ हमारे बच्चों को संस्कार देती है, सबसे पहली पाठशाला संस्कार की, और यही संस्कार हमें समाज को मिलना चाहिए। और समाज में एकता के लिए बहुत बड़ा संबल है, बहुत बड़ा एकता का सूत्र है कि अगर हमारे बच्चे संस्कारी हैं, हमारे बच्चे संस्कृति को जानते हैं और रीति रिवाजों जानते हैं, तो वो बच्चा समाज में कभी भी पिछड़ नहीं सकता, समाज में हर जगह वो आगे रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारी समाज किन संस्कृतियों पे खड़ी है या हमारे समाज की क्या धरोहर है। तो इसलिए कि सबसे बड़ी अहम भूमिका तो सबसे पहले बच्चों को समाज में जोड़ने का
या समाज में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे महिलाओं की विशेष भूमिका रहती है कि हम अपने बच्चों को समाज के कार्यक्रमों में लेके आएं, उन्हें समाज से परिचय कराएं, समाज के लोगों से जोड़ें उन्हें, और उन्हें अपने रिश्तों नातों से दूर ना जाते हुए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि बच्चे पढ़ाई के कारण बहुत बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, पर जब भी बच्चे मिलें या जब भी बच्चे उस जगह पर उपलब्ध हैं जहाँ हमारे समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उन जगह पे उनको जरूर लेके जाएं, भले थोड़ा सा टाइम दें, और बच्चों को बताएं कि नहीं बेटा, ये हमारी समाज है और हमारी ये संस्कार है, ये हमारे रीति रिवाज है, और इनसे जोड़ें। एक अंतिम प्रश्न और है आपसे, इटारसी की के कार्यक्रम के ऊपर आप 2 शब्द अगर कुछ कहें, क्या रहा कार्यक्रम, कैसा रहा और कैसी भावनाएं लेकर आप वहां पहुंची थी, और अगर कोई समाज को मैसेज देना चाहे तो अवश्य दें। इटारसी अधिवेशन बहुत संपन्नता, वैभवता के साथ, और आदरणीय प्रमोद भैया की मेहनत, उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे से, व्यवस्थित तरीके से किया। लेकिन भैया मैं को वो अधिवेशन एक बहुत बड़ी सीख देके गया, क्योंकि मैं वहाँ, मेरे साथ कहूँ या फिर वहाँ पे जो महिलाओं का बात नहीं सुनी गई, और मैं उस जगह पे जाने से पहले, या मैं अपने विचार कुछ लेके गई थी वहाँ पे, वो विचार मैंने अपने वरिष्ठों को सबको बताए थे, और मैंने अपने वरिष्ठों से सबसे परमिशन लेने के बाद में, पूछने के बाद में, उस जगह पे मैं अपने विचार लेके गई थी कि ये मेरा विचार है, या मैं इस योग्य मानती हूँ क्या अपने आप को, ये पूछने के बाद में गई थी। और नतीजा यही हुआ कि जो सभी को मालूम है, उसका मैं शब्दों में तो कुछ ज़्यादा वो नहीं, जो भी हुआ वो दुखद था बहुत, मुझे भी उस चीज़ का अफसोस है और वो दुखद था। लेकिन उस जगह पे सिर्फ मेरा यही कहना है कि किसी भी महिलाओं का हमेशा उनकी बात को सम्मान, मतलब भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, या हमारी महिलाएं क्या चाहती हैं हमारे समाज के प्रति, या हमारे वरिष्ठों से वो क्या चाहती हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। इस संपूर्ण साक्षात्कार के बाद दीदी नर्मदेहर, मैं चाहूंगा कि आपकी सारी बातें समाज समझे, समाज जाने, और खास तौर पर महिलाएं जो समाज की एक मुख्य धुरी के रूप में हैं और समाज को आगे लाने में बहुत सक्षम हैं, तो वो आए और समाज को कहीं ना कहीं संगठित करने में योगदान दें। नर्मदेहर।